नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल @फर्स्ट स्टेप 04 में। आज हम आपको एक नई कहानी सुनाना चाहते हैं जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण का जन्म। श्री कृष्ण जन्म कथा। बहुत समय पहले की बात है जब धरती पाप और अधर्म के भार से दबी जा रही थी। त्राहि त्राहि मची हुई थी। धर्म और सच्चाई को कुचलने वाले राक्षसी प्रवृत्ति के राजा राज्य कर रहे थे। अत्याचार, अन्याय और अनीति अपने चरम पर थी। ऐसे समय में धरती माता ने गाय के रूप में ब्रह्मलोक जाकर भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की, हे ब्रह्मा, मुझे बचाइए, अधर्म ने मुझे घेर लिया है। ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे और सभी देवताओं को लेकर क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने विनती की, प्रभु, अब स्वयं आपको धरती पर अवतरित होना होगा। अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना केवल आपके द्वारा ही संभव है। भगवान विष्णु ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं शीघ्र ही यदुवंशी कुल में अवतरित होऊंगा। देवताओं को भी चाहिए कि वे पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में जन्म लेकर मेरी सहायता करें। मथुरा का अत्याचारी राजा कंस। इधर पृथ्वी पर मथुरा राज्य में यदुवंश का राजा उग्रसेन शासन करता था, परंतु उसके पुत्र कंस ने उसे बंदी बनाकर स्वयं राजा बन बैठा। कंस बलवान परंतु अत्याचारी, निर्दयी और घमंडी था। देवताओं और ब्राह्मणों का अपमान करता, सत्य का तिरस्कार करता और प्रजा पर भयंकर कर लगाता। कंस की बहन थी देवकी, जो परम सती और पुण्यात्मा थी। देवकी का विवाह यदुवंश के वीर और धर्मात्मा वसुदेव से हुआ। विवाह के समय कंस स्वयं रथ हाँकते हुए देवकी को उनके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम पूर्वक विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनते ही कंस भयभीत हो गया। वह तुरंत तलवार निकालकर देवकी की हत्या करने चला। वसुदेव ने उसे समझाया, हे कंस, देवकी नहीं, उसका संतान तेरा वध करेगा। मैं वचन देता हूं कि जैसे ही कोई संतान जन्म लेगी, मैं उसे स्वयं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कंस ने वसुदेव के वचन पर विश्वास कर उन्हें बंदी बना लिया और दोनों को मथुरा के कारागार में डाल दिया। वहां उसने उन्हें बंदी बनाकर रख दिया और एक राक्षसी पुत्रिका को नियुक्त किया कि जैसे ही कोई संतान जन्म ले, वह उसे मार डाले। देवकी के 6 पुत्रों की मृत्यु। कालक्रम से देवकी के 6 पुत्र जन्मे, परंतु क्रूर कंस ने उन्हें एक एक कर निर्दयता से मार डाला। देवकी और वसुदेव हृदय विदारक पीड़ा सहते रहे, परंतु धैर्य और विश्वास में कमी नहीं आई। वे जानते थे कि यह लीला स्वयं ईश्वर की है और उसका उद्देश्य गहरा है। 7वां गर्भ बलराम। देवकी का 7वां गर्भ भगवान शेषनाग का अवतार था, लेकिन भगवान विष्णु की लीला के अनुसार योगमाया ने उस गर्भ को देवकी के पेट से निकालकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी, जो गोकुल में थी, के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार बलराम का जन्म गोकुल में हुआ और कंस को लगा कि 7वां गर्भ स्वतः गिर गया। 8वां गर्भ श्री कृष्ण। अब वह शुभ समय आ गया जब स्वयं भगवान श्री विष्णु ने देवकी के गर्भ से जन्म लेने का निर्णय किया। यह देवकी का 8वां गर्भ था। चारों ओर ब्रह्मांडीय शक्तियां सजग हो गईं। देवताओं ने अपने अपने स्थान पर स्तुति आरंभ कर दी। ऋषिमुनि ध्यान में लीन हो गए। भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी की अर्धरात्रि को, जब चारों ओर घोर अंधकार था, प्रकृति शांत थी, कारागार के द्वारों पर पहरेदार सो रहे थे, तभी चमत्कार हुआ। कारागार की दीवारें कांप उठीं, शंखध्वनि होने लगी और उस दिव्य क्षण में भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप में जन्म लिया। देवकी और वसुदेव ने भगवान को देखा तो उनकी आंखों में अश्रु आ गए। प्रभु ने स्वयं अपने चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए थे। उन्होंने कहा, माता, पिता,
भय मत करो, मैं अपने योगमाया रूप में अब एक साधारण बालक के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। आप मुझे तुरंत गोकुल ले जाएं, वहां नंद और यशोदा के घर एक कन्या जन्मी है। आप मुझे वहां रखकर उस कन्या को यहाँ ले आइए। वसुदेव ने देखा, कारागार के द्वार अपने आप खुल गए हैं, सभी प्रहरी गहरी नींद में हैं और बाहर मूसलधार बारिश हो रही है। उन्होंने नवजात शिशु को टोकरी में रखा और सिर पर रखकर बाहर निकले। नागराज शेष ने फन फैलाकर उन्हें वर्षा से बचाया। गोकुल में श्री कृष्ण। वसुदेव यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचे, जहां नंद बाबा और यशोदा अपने घर में सोए थे। उन्होंने यशोदा के पास जन्मी कन्या को लेकर श्री कृष्ण को वहां रख दिया और लौट आए। कारागार में आकर जैसे ही उन्होंने कन्या को देवकी के पास रखा, कारागार पुनः बंद हो गया। प्रातःकाल कंस को खबर मिली कि देवकी ने एक कन्या को जन्म दिया है। वह दौड़ा और उस कन्या को मारने लगा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और योगमाया रूप में प्रकट होकर बोली, हे मूर्ख कंस, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। तू चाहे जितना भी प्रयास कर ले, उसका अंत नहीं कर सकता। कंस भय से कांप उठा। उसने सभी राक्षसों को आदेश दिया कि हर नवजात बालक को मार दिया जाए, परंतु उसकी मृत्यु अब निश्चित हो चुकी थी। नंदगांव की लीलाएं। उधर गोकुल में नंद बाबा ने जब देखा कि यशोदा के घर पुत्र जन्मा है, तो आनंद की लहर दौड़ पड़ी। पूरे गोकुल में उत्सव मनाया गया। बालक का नाम रखा गया कृष्ण। उनका रूप ऐसा था कि जिसे देखे वही मुग्ध हो जाए। काले काले कुंतल, कमल जैसे नेत्र और मोहिनी मुस्कान। कृष्ण ने बचपन में अनेक लीलाएं की। पूतना राक्षसी को मार डाला जो उन्हें विष पिलाने आई थी। शक्तासुर, तृणावर्त और अन्य राक्षसों का संहार किया। यशोदा मैया ने उनके मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया। उन्होंने मक्खन चुराया, गोपियों संग रास रचाया और कालिया नाग का दमन किया। और फिर उन्होंने गोकुल, वृंदावन, मथुरा, द्वारका से लेकर महाभारत तक धर्म की स्थापना हेतु अद्भुत लीलाएं की। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक अवतार नहीं था, वह एक संदेश था। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेंगे। श्री कृष्ण की लीला बालपन से ही यह दिखाती है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर कठिनाई को सहजता से पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी केवल एक पर्व नहीं, यह याद दिलाता है कि विश्वास, प्रेम और धर्म की राह पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता, स्वयं श्रीहरि उसके रक्षक होते हैं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद प्रिय दर्शकों, आपने मेरी वीडियो को देखा और सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।